गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा सेट्स में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझेंगे हम ध्यान से। देखते हैं वेन डायग्राम के लिए हम कोई भी सेट मान, पहले कंसेप्ट समझते हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। जैसे हम मान लेते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट in your class, in your school, in your school class 11th के सभी बच्चों का हमने सेट मान लिया। तो अब ये सेट में से, इस सेट में से जितने भी अब वो सेट मानेंगे वो सभी इसके सबसेट होंगे। तो आप कह सकते हो कि ये उनके लिए यूनिवर्सल सेट रहेगा। एंड बी द सेट हु लाइक कह सकते हैं या टेक्स कह सकते हैं, हु टेक्स टी। हमने मान लिया बी आपका उन बच्चों का सेट है जो चाय पसंद करते हैं या चाय लेते हैं। एंड सी बी द सेट हु लाइक या टेक्स कॉफी। और हमने ये मान लिया बी सी सेट कि वो बच्चे हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं। तो अब यदि हम इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें और मान लिया कि टोटल स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं 10 है आपकी क्लास में, यानी नंबर कौन से सेट के नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, जो आपका पूरा का पूरा सेट क्या है, क्लास +1 का है। तो पूरे सेट को जो यूनिवर्सल सेट है आपका, उसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। बाकी जिसमें सबसेट आएंगे वो सभी हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करने होते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि बी सेट चाय पीने वालों का है, सी सेट कॉफी पीने वालों का है, तो इसके अंदर ही आएंगे ना, वो इससे बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि इसी क्लास के बच्चे हैं। तो जैसे ये आपका सेट ए है, बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट सी है। ऐसे भी वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं वेन डायग्राम से। ये फर्स्ट कंडीशन में हम बता रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये कैसे भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे ये तो आपका सेट कौन सा रहेगा, ए सेट रहेगा, टोटल 10 बच्चे इसमें होंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थर्ड में हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका सेट क्या रहे, ए रहे, ये आपका ए हो जाए, ये आपका बी हो जाए। ये क्या क्या सिचुएशन है हम देखेंगे, जो ये माना है उसके अकॉर्डिंग। ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये हमें बताती है, ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है। ये हमें बताती है कि जो बी सेट और सी सेट है उनमें कोई भी आपका कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं है। यानी सभी के सभी चाय पीने वाले बच्चे अलग हैं और कॉफी पीने वाले बच्चे अलग हैं, अलग अलग हो गए। मान लिया इसमें चाय पीने वाले 6 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ कितने होंगे आपके, 4 स्टूडेंट होंगे अलग अलग। ये जो क्वेश्चन है इन्हीं बच्चों का, ये हमें यहाँ ये दिखाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि जो हमने चाय पीने वालों का एक सेट माना है और कॉफी पीने वालों का एक सेट माना, उसमें 2 या 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, दोनों चाय भी पीते हो, कभी कभार कॉफी भी पीते हो, ऐसा हो सकता है। ये उनको रिप्रेजेंट करता है, तो पार्ट कॉमन आ जाएगा। और ये ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है कि बी चाय पीने वाले हैं सभी, बट सी चाय भी सभी पीते हैं, क्योंकि चाय पीने वालों के अंदर आ गया ना। और सी में वो बच्चे भी हैं जो कॉफी पीते हैं, यानी ये वो बच्चे हैं सी में चाय तो पीते ही हैं, कॉफी भी पीते हैं कुछ।
तो इस प्रकार हम सिचुएशंस को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन आए तो हम उनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया तरीका है। उससे हम आसानी से चीजों को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ध्यान से देखने पर हमें लगता है कि अलग अलग हैं, कोई भी कुछ कॉमन है ही नहीं इनके अंदर। अलग उसके सदस्य अलग हैं, इसके सदस्य अलग हैं, बट यहाँ से देखने पर हमें मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है जो इनमें कॉमन है, जो इनमें क्या है, कॉमन है, कुछ है जो कॉमन है। यहाँ देखने से हमें लगता है कि हाँ ये सारा का सारा इसके अंदर है। इसका मतलब जो इसके सदस्य हैं वो सारे के सारे बी में तो हैं, वो सारे के सारे बी में हैं और सी में वो हैं ही। तो इस प्रकार हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वेन नाम है ये देखते हैं आप, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्हीं के नाम पर इसका जो उन्होंने इसको इन्वेंट किया और उन्हीं के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा। आपके नाम पर भी पड़ सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं कि आपके नाम पर मैथमेटिक्स में या कोई और कहीं नाम नहीं पड़ सकता। बट उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया उस चीज को माने, दुनिया उस चीज को माने। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके नाम पर भी किसी थ्योरम या एक्स रिजल्ट का नाम पड़े और हमें खुशी होगी। तो आगे देखते हैं, जो वेन डायग्राम के बेस पे जो रिजल्ट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, हम वेन डायग्राम से भी देखते रहेंगे, साथ साथ मैथमेटिकली भी देखते रहेंगे कि क्या है। जैसे हम रियल नंबर में पढ़ते हैं ऑपरेशंस आपके, कि दो नंबर रियल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पढ़ते हैं ना। ये ऑपरेशंस हैं किसके ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो हमारे सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशंस हैं। कैसे, यूनियन, दो सेट्स की हम यूनियन कर सकते हैं, दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस है, कुछ ही समझेंगे। जो यूनियन है उसको हम किससे, यू से डिनोट करते हैं। यू से आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट को भी डिनोट करते हैं। तो वो बताएगा कि यू यूनिवर्सल सेट है नहीं, और जैसे हम दो सेट्स के बीच में लगाएंगे दैट मींस वो उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ये साइन है आपका ये इस प्रकार का, तो क्या रहेगा आपका, इंटरसेक्शन रहेगा। डिफरेंस को हम माइनस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, किन्हीं दो सेट्स के डिफरेंस को। तो पढ़ते हैं आगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं। पहले हम यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि किन्हीं भी दो सेट्स की यूनियन क्या हो सकती है। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं आपके। सपोज कर लेते हैं कि जो ए है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, बी है 3 4 5 6 एलिमेंट है। ये एलिमेंट हमने उनके सपोज कर लिए। अगर हम इनकी यूनियन निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। दो सेट्स की यूनियन को हम ऐसे लिखेंगे। उसको पढ़ा क्या जाएगा, उसको क्या पढ़ेंगे हम, ए यूनियन बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी होगा क्या, एक सेट ही होगा। यानी अगर आप ए यूनियन बी यहां से निकालें तो ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा। उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए में है और जो बी में है वो सभी लिखेंगे हम। जैसे 1 2 3 और एक एलिमेंट हमने लिख दिए। अब बी के लिखेंगे, बट जो दोनों में कॉमन है ना उनको वन टाइम ही लिखेंगे हम, टू टाइम उनको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 3 4 यहाँ आ चुका है, 3 4 इसमें भी है, तो आप रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लिख देंगे। यानी सभी एलिमेंट लिखने होते हैं ए और बी के, जो दोनों में कॉमन है वो वन टाइम ही हम लिखेंगे। ये हमारी यूनियन रहेगी। यदि हम कहेंगे इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मान लिया कोई यूनिवर्सल सेट है आपका, ये यू आपका कोई भी यूनिवर्सल सेट है। जैसे इसके लिए और इसके लिए 1 to 9 आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू से डिनोट कर देंगे। आपका ए सेट ये है, बी सेट ये है आपका। तो जो सारा ये पोर्शन है
ये हमारी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने सेडिड किया है ये सारा पोर्शन, क्योंकि सभी एलिमेंट आ गए ना ए और बी के, तो ये सारा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तब यूनियन कैसे होगी? मान लेते हैं कि यहाँ 3 और 4 नहीं होता, यहाँ 3 और 4 नहीं होता, देन आप ये जो यूनियन है ये आपकी ऐसे रिप्रेजेंट होती, ये सेट ए ये सेट बी इंटरसेक्ट नहीं करते ना, फिर आपकी कॉमन पार्ट है इन दोनों में कुछ, तो आपके इस प्रकार कॉमन पार्ट आएगा ही नहीं, तो फिर आपकी यही सारी यूनियन तो दोनों ही सेट के एलिमेंट होंगे ना, ये सारी आपकी क्या होती? यूनियन होती। अगर मान लेते हैं कि हमारे दो सेट हैं और एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो फिर आपकी यूनियन कैसे आएगी? फिर आप यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लेते हैं कि ए आपका 1 2 3 4 ही है और बी सेट आपका 3 और 4 है, 3 और क्या है 4, तो ये आपका ए रहेगा, तो बी सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा ना, 3 और 4 सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, 1 2 कहीं यहाँ रहेंगे, तो फिर ये पोर्शन आपका सारा ही किसको रिप्रेजेंट करता? यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इसके लिए सेट क्या है आपके? जैसे ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट क्या है 5 6, यानी अलग अलग एलिमेंट है। अब यहाँ हम लिख देते हैं, तो हमें मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम जैसे ये सेट है, तो हम यूनियन को इस प्रकार रिप्रेजेंट वेन डायग्राम से कर सकते हैं। अब यदि हम इस यूनियन को इंटरप्रेट करें कि भाई इसमें कौन से एलिमेंट हैं कौन से नहीं हैं, तो यहाँ हम देख पाएंगे, यहां से देखें 1 किसको बिलोंग करता है? 1 जो है एलिमेंट किसमें है? ए में है। 2 किसमें है? ए में है। ये दोनों जो एलिमेंट है 1 और 2 केवल ए में है, बी में नहीं है, इसका मतलब यूनियन में तो है ना। और ये जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट हैं ये आपके दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, और जो लास्ट के ये 2 एलिमेंट हैं ये केवल बी में है, ये केवल बी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कह पाएंगे कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट लाई करते हैं? तो हम ये कह पाएंगे ए यूनियन बी कंटेन those elements either belongs to A or belongs to B or belongs to both the set। यही बात हुई ना कि सेट्स कि जो आपके ए यूनियन बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या है? कंटेन है किसमें? या तो ए में है, वो हमने देखा कि 2 एलिमेंट ए में मिले हमें, या तो ए में है वो यूनियन के एलिमेंट, या वो किसमें से है? बी में से है, या वो किसमें से है? दोनों में से है। तो ऐसा इंटरप्रेट करें हम इसको, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एलिमेंट या तो ए में है या बी में है या दोनों में, वो सभी एलिमेंट होंगे। यानी इसके जो एलिमेंट हैं अगर वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हम, कि हम कहें कि कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग्स करता है किसको? ए यूनियन बी को, यानी कोई एलिमेंट एक्स है वो यूनियन में है, तो ये अगर इंटरप्रेट करें तो कहां होगा? बताएं आपके ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा? तो यूनियन में कोई एलिमेंट तो ऐसा लिखेंगे आइदर एक्स जो है वो या तो ए में होगा या एक्स जो एलिमेंट है वो किसमें होगा? बी में होगा, और या बोथ, या यहां यही लिख सकते हैं कि एक्स या किसको बिलोंग करेगा? बोथ द एलिमेंट, बोथ द सेट्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट यदि यूनियन में है तो एटलीस्ट
at least belongs to one of the set, one of the set। यानी यही हुआ ना कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है तो कम से कम दो जिन सेट की यूनियन है कम से कम उन दोनों में से एक में जरूर मिलेगा आपको। तो ये कह सकते हैं कि हमारी यूनियन होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनियन क्या होती है, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं इंटरसेक्शन के, किन्हीं भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है देखते हैं, साफ करते हैं। इंटरसेक्शन से पहले हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है आपका कि सेट एक्स है, ये वाई है, आपने यूनियन निकालनी है। क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई। तो वो एक सेट ही होगा। क्या सेट होगा, पहले हम फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं। दोनों ही सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं, फर्स्ट के लिख लेते हैं, सेकंड के लिखेंगे बट जो पहले आ चुके हैं उनको हम छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना होता सेट्स में एलिमेंट को। देखो इसमें 1 है, 1 आ चुका है, हम नहीं लिखेंगे, बट इसमें 2 है, 2 नहीं आया तो हम लिख लेंगे। 3 है, आ चुका है, हम नहीं लिखेंगे, तो ये आपकी यूनियन हो जाएगी, यानी सभी एलिमेंट हमने लिख लिए। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 5। तो ये हम कह सकते हैं इन दोनों सेट्स की क्या होगी, यूनियन होगी। और आप देख पाएंगे कि इस सेट्स के एलिमेंट या तो ये एक्स में है या वाई में है या दोनों में है। देखें 1 दोनों में है, 2 केवल वाई में है, 3 दोनों में है, बट 5 केवल एक्स में है। तो एटलीस्ट बिलोंग टू द वन सेट। नेक्स्ट है जैसे ए और बी सेट है, आपने दोनों की यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं, क्या होगी, पहले सेट के एलिमेंट हम लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, लिख लिए हमने। अब सेकंड के लिखते हैं, ए आप छोड़ देंगे क्योंकि ए आ चुका है, बी लिख लेंगे क्योंकि बी नहीं आया है, बी को आप लिख लेंगे, सी भी लिख लेंगे क्योंकि सी नहीं आया है। केवल वही एलिमेंट हम छोड़ देंगे यूनियन में जो पहले आपके आ चुके हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये आपकी क्या होगी, ए और बी की यूनियन होगी। अब पहले जैसे फोर्थ है, पहले कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद एलिमेंट देखेंगे क्या क्या आएंगे। जैसे ए सेट है आपका, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे, ये कहता है कि एक्स एलिमेंट है। एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, यानी जो भी आपका एक्स आएगा, यानी जो भी एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है और नहीं हो सकता कोई। और ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन है कि एक से बड़ा है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, एक्स का मान 1 से बड़ा है, तो 2 से स्टार्ट कर दो आप। 1 से स्टार्ट होते हैं ना नेचुरल नंबर, 1 तो ही कहता है हो नहीं सकता, 1 से तो बड़ा है एक्स, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या 6 होगा। ये कहता है कि एक्स का मान 6 से छोटा है या बराबर है, दोनों साइन है ना, लेस देन इक्वल टू, तो बराबर भी तो है, बड़ा नहीं हो सकता। 6 से बड़ा तो फिर हम 7 7 नहीं लेंगे, तो ये एक एलिमेंट होंगे। बी के एलिमेंट क्या होंगे, पढ़ते हैं, बी क्या है, एक्स एलिमेंट है इसके अंदर। यहां भी एक्स किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, यानी एक्स का मान नेचुरल नंबर ही हो सकता है। अब ये एलिमेंट है, एक्स का मान बड़ा है 6 से, बड़ा है तो 6 से बड़ा कौन नेचुरल नंबर होगा, 7, 8 भी होगा, 9 भी होगा, बट ये आगे कहता है कि 10 से छोटे हैं। 10 से छोटा नेचुरल नंबर 9 ही है, 9 से आगे 10 आ जाएगा, बट 10 से क्या है, छोटा है। अगर इक्वल का साइन होता तो हम 10 को शामिल कर लेते, बट अब नहीं होगा। तो ये हमारे दोनों सेट्स हो गए। अब यदि हम यूनियन यहां मैं यहां लिख देता हूं, अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, पहले ए के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं हम, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब बी के लिखेंगे, लेकिन बी के जो पहले आ चुके हैं ए में, अगर है कोई तो वो छोड़ देंगे, बट यहाँ 7 8 9 है, कोई नहीं आया तो सभी लिख देंगे, 7 8 9। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि ये इन दोनों सेट्स की क्या होगी, यूनियन होगी। फिर पार्ट है, ए सेट है 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, बी आपका 5 है, मींस कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन 5 क्या होगी,
या ए यूनियन बी दिया हुआ है नाम उसका, तो आप बी ही लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। तो क्या होगी, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, लिख लिए, अब बी के लिखेंगे, बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो नहीं आएगा, केवल ए वाले यूनियन में आ जाएंगे। तो आप कह पाएंगे अगर एक सेट के कुछ एलिमेंट है और दूसरा सेट 5 है तो यूनियन यदि निकालते हैं तो पहले सेट के ही एलिमेंट आएंगे। यानी यहाँ कह सकते हो कि इनकी यूनियन ए सेट ही होगी, ए यूनियन 5 ए ही होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे यूनियन के, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमने किया, आशा आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या रहेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ये सिंबल रहेगा आपका। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन, वही आप कोई दो भी सेट मान लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट, ए के भी एलिमेंट हम मान लेते हैं, वही मान लेते हैं कि 1 2 3 4 हैं और बी में आपके एलिमेंट 3 4 5 6 है। तो किन्हीं भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। अब इंटरसेक्शन में एलिमेंट कौन से होंगे, अगर हम यहां देखें इंटरसेक्शन भी किन्हीं दो सेट्स का क्या ही रहेगा, एक सेट ही रहेगा। एलिमेंट कौन से आते हैं इंटरसेक्शन में, जो दोनों में कॉमन है। जैसे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो आप इंटरसेक्शन में ले आओगे इसको, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो आप इंटरसेक्शन में ले आओगे इसको, 1 2 केवल ए में है तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे, 5 6 केवल बी में है तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, ये तो आपका कोई यूनिवर्सल सेट होगा, मान लिया ये ए है ये बी है, ये आपका सेट ए है ये आपका सेट बी है। तो ये जो पोर्शन है आपका जो हम सेटेड कर रहे हैं ये आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ए सेट में जैसे आपके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, तो 1 2 तो कहीं यहाँ होंगे, 3 और 4 इसमें होगा, और इसमें 5 और 6 यहाँ होंगे और 3 और 4 कॉमन पोर्शन में होगा। तो कॉमन पोर्शन 3 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका इन दोनों में कॉमन आया है उसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर वही बात कि आपके दो सेट जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं कि उनमें कॉमन कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैं कहूँ तो फिर वेन डायग्राम आपका ये रहेगा, जैसे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें, ये ए सेट है ये आपका बी सेट है। अगर हम माने कि ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 है और बी के माने हम 4 5 6 है, तो फिर ये ए सेट है ये बी सेट है, अलग अलग आएंगे क्योंकि दोनों में कोई कॉमन तो है ही नहीं। तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ आपका अगर यहाँ देखें तो आप कह पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, होगा ही नहीं, या तो 5 या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा। अगर आपके कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है देन वेन डायग्राम आप इस प्रकार अलग अलग आएंगे, कॉमन होगा तो इस प्रकार। अब यदि इन्हीं दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है देन उन दोनों सेट्स को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट। याद रखेंगे आप कि अगर किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है मींस कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन आप उन सेट्स को क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। यानी ऐसा हो सकता है सबसेट हो तो हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक सेट ये है दूसरा फिर बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। यानी हम माने कि एक सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और बी सेट के एलिमेंट 3 और क्या है 4, तो आपका बी जो है वो ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो सारा का सारा अंदर आ जाएगा। देन इंटरसेक्शन कौन से पार्ट से रिप्रेजेंट होगा, केवल इस पार्ट से। ये आपका ए है ये आपका बी है, तो आप ऐसे उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे कोई दो सेट्स हैं और एक सेट दूसरे का सबसेट है तो सबसेट वाला अंदर आ जाएगा बिल्कुल। और जो क्योंकि
क्योंकि अब यदि आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा ही पार्ट होगा, 3 और 4 ही होंगे ना इंटरसेक्शन में। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में है वो ले लिया, 4 भी दोनों में है ले लिया, 1 2 केवल ए में है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। यदि एक सेट दूसरे का सबसेट है तो हम इंटरसेक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारा क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा, और वेन डायग्राम से हम इस प्रकार उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि कौन से एलिमेंट होंगे, यानी आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में लाई इन द बोथ सेट या कंटेन्ड all the एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में लाई करते हैं कंटेन्ड बोथ द सेट, यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट लाई करते हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, या 3 है तो तीनों में लाई करते हैं, वही आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। ऑल द एलिमेंट कंटेन बोथ द सेट्स। यदि हम मैथमेटिकली देखें तो क्या लिखें कि अगर कोई एलिमेंट आपका किन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन में लाई करता है तो एलिमेंट कहां होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि तो दोनों में होगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है आपका ए में भी होगा, एंड लिखेंगे यहाँ पे, पिछले में जैसे हमने और आया था या ए में या बी में, बट यहाँ एंड होगा क्योंकि पहले में भी है और दूसरे में भी है। एक्स या तो ए या नहीं एंड, एक्स बिलोंग्स करता है ए को एंड ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिखेंगे। ये इंटरप्रेट कर दिया हमने इसको कि भाई एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा, तभी तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इस प्रकार हम इंटरसेक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आया होगा। अब इंटरसेक्शन पे एक दो क्वेश्चन है देख लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस पे चलते हैं कि किन्हीं भी दो सेट्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन। ये कहता है पांचवा कि जो आप 4 में जो सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उन्हीं के लिए आप ये रिजल्ट फाइंड आउट करो। आपकी रिजल्ट जो है क्या करो, फाइंड आउट करो। ए इंटरसेक्शन बी, आपका सेट ए ये है और सेट बी आपका ये वाला है। इंटरसेक्शन हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। इन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा। 1 अगर हम देखें यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 2 यहाँ है ए में है बट बी में नहीं है, नहीं आएगा। 3 ए में भी है बी में भी है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं ना। 4 भी दोनों में है तो आप कह सकते हैं कि 4 भी आ जाएगा, तो आप कह पाएंगे कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी ये होगा। सेकंड में हमसे पूछता है ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट ये है, सी सेट आपका ये है, तो क्या कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप कहेंगे कि 5 होगा जी, कोई एलिमेंट है ही नहीं दोनों में, कौन 5 होगा। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी, आपका बी सेट ये है, सी सेट ये है, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। अगर है तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा बी और सी के। देखो 3 और 4 इसमें है बट उसमें नहीं है, 5 6 इसमें है और इसमें भी है तो 5 6 तो आ ही जाएंगे। अब इसमें 7 और 8 भी है सी में, बट 7 और 8 किसमें नहीं है, बी में नहीं है, तो कॉमन नहीं है आपका, तो केवल ये एलिमेंट आपके कॉमन है तो आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। फिर जैसे इसने कहा कि बी इंटरसेक्शन डी, बी ये है आपका सेट, डी ये है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है। इसमें 3 4 5 6 एलिमेंट है, 7 8 9 10 एलिमेंट है, तो कहीं भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपका क्या होगा जी, वॉइड सेट होगा या कह सकते हैं एम्प्टी सेट होगा या कह सकते हैं नल सेट होगा, नहीं होगा। अब ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब देखो 1 के बारे में विचार करते हैं, वही एलिमेंट आएगा जो तीनों में होगा। 1 इसमें है, ये तो उन दोनों में है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता। 2 नहीं है, 3 ए और बी में तो है बट सी में नहीं है, तो इनके तीनों के इंटरसेक्शन
है ए में, बी में भी है और सी में नहीं है, तो नहीं आएगा। यानी ए से ही कंपेयर कर लिया, कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन, तो आगे वाले फिर इधर वाले मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चारों एलिमेंट हमने कंपेयर कर लिए, किसी में नहीं है, तो आप कहेंगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तीन का इंटरसेक्शन तो तीनों में कॉमन होने चाहिए ना, तीनों में वो एलिमेंट होने चाहिए, वही आएगा। तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों सेट्स में हो, तो आप कहेंगे फाई होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए बी डी, देखिए क्या कोई होगा, 1 2 3 4, कोई एलिमेंट जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। मान लेते अगर हम यहाँ मान लेते, क्या मान लेते, डी को चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, हम मान लें कि डी में ये एलिमेंट, ये केवल इस पार्ट के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं, ये सपोज कर लेते कि डी में आपका 3 और 5 होता और होता, तो देखो ए में भी 3 है, बी में भी 3 है और डी में भी 3 है, तो एक एलिमेंट इनके सेट में आता, और है क्या कोई, 5 इसमें है 5 इसमें, बट 5 इसमें नहीं है, तो केवल एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है, तो देन आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट आपका इसमें आ जाता जो तीनों में कॉमन है। और यदि हम आपसे पूछें इसमें एक एलिमेंट है तो कैसा सेट हुआ, ध्यान दें आप, थोड़ा सा पीछे जाएं, रिमाइंड करें कि आपका कौन सा सेट होगा, ये आपका सिंगलटन सेट होगा। ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखेंगे हम, कि किन्हीं भी दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है आपका 1 2 3 4 और एक सेट आप बी मान लेते हैं 3 4 5 6, ये दो सेट मान लेते हैं। हम इनके डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, और ये कहेंगे ए और बी का डिफरेंस है, और डिफरेंस बी कैसे है, ए में से बी घटाया गया है सेट, ए में से क्या घटाया गया है, बी, तो ए माइनस बी या जो साइन है, और इसमें भी एक सेट ही होगा ये, तो कैसे आएंगे एलिमेंट, यानी इसमें जो पहला सेट है, यहाँ पर जो पहले आपका सेट है उसके एलिमेंट आएंगे। कौन से सेट के एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट सेट है यहाँ उसके एलिमेंट आएंगे, बट कौन से एलिमेंट आएंगे देखते हैं। जैसे 1 है मैं लिख दूंगा, 2 है मैं लिख दूंगा, बट 3 और 4 हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल एक एलिमेंट आएंगे, डिफरेंस करें तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हम नहीं लिखेंगे, वो आपके डिफरेंस में नहीं आएंगे। पहले सेट के एलिमेंट आएंगे, बट पहले सेट के भी कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं आएंगे, तो केवल 1 और 2 ही है, 3 4 दोनों में है। बट अब इसमें 5 6 7 के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट ही फर्स्ट सेट के आएंगे, एलिमेंट ही आपके फर्स्ट सेट के आएंगे, केवल यही होंगे आपके, ये दो। अगर आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो हम इसे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये पोर्शन हुआ, यानी कौन कट गया, बी तो सारा ही कट गया, और ए का भी वो पोर्शन कट गया जो दोनों में कॉमन है, ओनली ए होगा ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पोर्शन हमने सेट किया है ये आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लिख सकते हैं। और यही यदि हम बी माइनस ए निकालें, क्या निकालें, b माइनस ए, तो अब पहला सेट कौन सा है, b है, अब आपका पहला सेट कौन सा है, b है, इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए में केवल b के ही एलिमेंट होंगे, केवल किसके एलिमेंट होंगे, आपका जो सेट यहाँ आएगा उसमें केवल b के एलिमेंट होंगे, और कौन से एलिमेंट होंगे, b के वो एलिमेंट जो केवल b में है, यानी b में से b के एलिमेंट में से वो एलिमेंट कट जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी ये सेट आपका b है तो यहाँ b के एलिमेंट होंगे, बट कौन से, जो केवल b में है, 5 और 6, 3 और 4 तो दोनों में है, यानी कॉमन है, वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो कट जाएंगे, तो b माइनस ए में 5 और 6 होंगे इस और इस सेट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें b माइनस ए को, तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है,
तो देखो इसमें एक ही तो एलिमेंट होंगे नहीं, आएगा ही नहीं। बी का भी वो पोर्शन कट गया जो दोनों में कॉमन है, यानी ये जो पोर्शन है आपका, कौन सा पोर्शन, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए का तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, बट बी के भी ये जो कॉमन पार्ट है आपका, जो हम यहाँ कॉमन, ये आपका जो कॉमन पार्ट है, ये वाला, ये नहीं आएगा क्योंकि कट जाएगा b माइनस ए, जिस प्रकार यहाँ हुआ था। तो ये हमारा क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट्स का डिफरेंस हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि भाई a माइनस बी अगर कोई एक सेट है तो कौन से एलिमेंट होंगे इसके अंदर, दोज एलिमेंट who lies only a, who lies only a, only a means केवल a में होंगे। जैसे ये 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट हैं, ये ओनली ए नहीं है। ओनली ए क्या है, जो केवल ए में है, वो बी में नहीं होने चाहिए, सी में नहीं होने चाहिए, कोई और डी है उसमें नहीं होने चाहिए। तो यहाँ जैसे ये सेट और ये सेट है, तो 3 और 4 तो इसमें भी हैं। इसका मतलब ओनली ए में क्या है, ए और बी के अकॉर्डिंग 1 और 2 है केवल। तो ओनली ए का मतलब ये हुआ, ओनली ए का मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार हम डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली यदि हम इसको लिखें कि मैं कहूं कि कोई एलिमेंट x है, a माइनस बी को बिलोंग करता है, तो कहां होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं आप, कि ये जो एलिमेंट है a में तो होगा ना, a माइनस बी की जो एलिमेंट है एक के तो हैं, बट कॉमन पार्ट में नहीं है, b में नहीं है। कॉमन पार्ट मतलब दोनों के कॉमन पार्ट में नहीं है। कॉमन पार्ट में बी भी आ गया ना, और बी तो है ही नहीं। इसका मतलब ए में है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये एलिमेंट हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि ए माइनस बी में कोई एलिमेंट है आपका, तो वो ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि बी माइनस ए में करेंगे, तो अगर कोई एलिमेंट एक्स बी माइनस ए को बिलोंग करता, तो आप कह सकते हैं कि वो बी में तो होगा बट ए में नहीं होगा। तो इस प्रकार हम इसको वेन डायग्राम से और सेट से और मैथमेटिकली इस प्रकार क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को वेन डायग्राम की जो थ्योरी है आपको समझ में आई होगी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट भी समझ में आया होगा। तो करते रहिए, अच्छे से चलते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।